अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सफियाना यौमल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसानुल वजीफ़ा चैलेंज देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजारता हूँ। प्यारे नाजरीन, आज मैं आपके लिए दौलत परी को आप किस तरह तस्कीर करेंगे उसी की मुख्तलिफ आज की टॉपिक पर बात करेंगे। इसीलिए आपको यही टॉपिक आखिर तक आपको देखना है, उसके बाद आपको पूरी बात समझ में आ जाएगा। इससे पहले आपने बड़े बड़े अमल आपने देखा होगा, बड़े बड़े अमल की आपने चिल्ला किया होगा, लेकिन आखिर में आपको नाकामयाबी की आपको मुंह देखना पड़ा। तो जिस अमल की आपको बहुत दिनों से इंतजार था, वही अमल में आज मैं आपके लिए लेके आया। इस अमल को करने के बाद आपका ज़िंदगी पूरी तरह से पलट के रख देगा। जब आपके पास दौलत परी आएगा, उसके पास इतना दौलत होगा, इतना खजाना होगा, इतना दफीना होगा, आपकी गरीबी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। इस अमल के दरमियान आपको रूहानी की भी ज़रूरत नहीं है, आपकी बातिनी आँख खोलने का भी ज़रूरत नहीं है, आपको हसार करने की भी ज़रूरत नहीं है, यानी कि आपको परहेज भी नहीं करना है। सिर्फ पूरे यकीन के साथ आपको एक मर्तबा आपको यही अमल आपको कर लेना है। अल्लाह के हुक्म से आपको एक ही दिन के अंदर आपको कामयाबी मिल जाएगा। यही अमल मैंने जिसको बताया था, अल्लाह के हुक्म से एक ही दिन में उसको अल्लाह ने कामयाबी अता कर दिया है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको हम एक छोटा सा वाकया बताएंगे। इस वाकया को सुनने के बाद आपका दिल पूरी तरह से झूम उठेगा। हमारे एक पड़ोसी था, उनके घर में रोज़ाना यानी कि मियाँ बीवी के दरमियान में रोज़ाना झगड़ा होता था। खाने पीने के लिए उनके घर में यानी कि अनाज नहीं था, चलने फिरने के लिए उनके पास दौलत नहीं था, पहनने के लिए उनके पास कपड़ा नहीं था, चलने फिरने के लिए उनके पास चप्पल नहीं था। ऊपर से देखा गया उनकी 3 बेटियों की उनको शादी करवाना था। इसीलिए उनके घर में यानी कि रोज़ाना झगड़ा होता था। उनका कारोबार कुछ भी नहीं था। आखिर में वही बंदा यानी कि गांव-गांव में उसको भीख मांगना पड़ता था। ऐसे ही मुझे रोज़ाना उनके घर में देखने को मिलता था। एक दिन मैंने अचानक उसके घर में मैंने पहुंच गया और पहुंचने के बाद मियाँ की भी पूरी तरह से मैंने बातचीत सुन लिया और उनकी बीवी की भी मैंने पूरी तरह से बातचीत सुन लिया। उसके बाद मैंने उनको अमल बताया। यही अमल के जरिए से अल्लाह ने उनको रातों रात गनी बना दिया। यही अमल के जरिए से अल्लाह ने उनको यानी कि गनी बना दिया। उसको मैंने ऐसा एक इसमें आजम बताया था। अल्लाह के हुक्म से वही दिन में और वही रात में एक दौलत परी यानी कि हजरत हो गया था। जिस टाइम दौलत परी हजरत हो गया था, उस परी के पास इतना ढेर सारी दौलत था, इतना उसके पास खजाना था, इतना उसके पास दफीना था, यानी कि वही गरीब बंदे को रातों रात अल्लाह के हुक्म से यानी कि गनी बना दिया गया। अल्लाह ने उनको करोड़पति बना दिया। वही पैसे से एक उनके पास घर नहीं था, अल्लाह के हुक्म से उन्होंने एक घर बना लिया था। चलने फिरने के लिए उनके पास कारोबार नहीं था, तो उन्होंने अच्छा खासा एक दुकान बना लिया था। उसी दिन से उसके घर में यानी कि पूरी तरह से जन्नत जैसी बन गया था। बहुत दिन के बाद मेरा साथ जब एक मर्तबा मुलाकात हो गया, हुजूर आपने जो मुझे वजीफ़ा बताया था, अल्लाह के हुक्म से मेरे पास एक दौलत परी आया। वही परी ने मुझे इतना दौलत अता किया है, मैंने रातों रात अल्लाह के हुक्म से मैंने गनी बन गया, अल्लाह के हुक्म से मैंने करोड़पति बन गया। तो हुजूर आप थोड़ा सा मेरी तरफ से हदिया ले लीजिए। तो मैंने उस बंदे को बताया, मुझे हदिये की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मेरे पैसे को आप यानी कि मदरसे में दे देना और यतीम बच्चे को दे देना। जो आपकी पड़ोसी होगा, जो बहुत गरीब होगा, उनको भी दे देना। तो अल्लाह के हुक्म से मैंने जिस तरह बताया था, उसी तरह वही बंदा काम किया है। अल्लाह के हुक्म से उनके घर
पूरी तरह से जन्नत जैसी बन गया है। अगर ऐसा ही आपको अगर वजीफ़ा चाहिए तो इंशाल्लाह आज हम आपको ऐसा ही वजीफ़ा बता देंगे। यही वजीफ़ा के जरिए से अल्लाह के हुक्म से आप रातों रात गनी बन जाएंगे, रातों रात आप करोड़पति बन जाएंगे। तो आइए प्यारे नाजरीन, वो वजीफ़ा कौन सा है आप अच्छी तरह समझ ले। यही अमल करने से पहले आपको 5 वक्त की आपको नमाज अदा करना है, हलाल रोजियों की आपको इस्तेमाल करना है, बीड़ी सिगरेट तम्बाकू आपको कुछ भी नहीं खाना है, और किसी भी रात में आपको यही अमल शुरू कर देना है। सबसे पहले आपको ईशा की नमाज आपको अदा कर लेना है। जब आपने ईशा की नमाज अदा कर लिया है उसके बाद आपको एक मखसूस कमरे के अंदर आपको जाना है। जब आपने मखसूस कमरे के अंदर चला गया है, सबसे पहले आपको जायनमाज बिछा देना है। जायनमाज बिछाने के बाद एक अगरबत्ती आपको जला देना है, एक आपको चिराग आपको रोशन करना है अपने घर के अंदर। अगर दौलतपुरी को आप अगर तस्कीर करेंगे तो सबसे पहले आपको एक चिराग की आपको इंतजाम करना होगा, जो औलिया इकराम की मजार पर हर टाइम चिराग यानी कि जलता है। तो उसी तरह आपको भी एक चिराग आपको जलाना होगा। जब आपने एक चिराग जला दिया, कोई भी आपको तेल डालकर वही चिराग आपको जलाना है। जब तक आप चिराग नहीं जलाएंगे तब तक आपके पास यानी कि दौलतपुरी हाजरत नहीं होगा। इसीलिए आपको एक चिराग आपको जला देना है। चिराग जलाने के बाद आपको 11 मरतबा आपको दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। अगर आपको दुरूद इब्राहिम याद नहीं है तो कोई भी दुरूद शरीफ आपको 11 मरतबा पढ़ लेना है। जब आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया है, आपको 66 मरतबा आपको पढ़ना है अल हक्को अल हक्को अल हक्को अल हक्को अल हक्को। यही इसमें आजम आपको 66 मरतबा पढ़ना है और आखिर में आपको 11 मरतबा दुरूद शरीफ आपको पढ़ लेना है। तो एक मरतबा आपने पढ़ लिया, आपके पास दौलतपुरी हाजरत नहीं हुआ, आपको दूसरे मरतबा 66 मरतबा पढ़ना होगा अल हक्को अल हक्को अल हक्को। फिर भी आपके पास यानी कि दौलतपुरी हाजरत नहीं हुआ, उस टाइम आपको तीसरे मरतबा पढ़ना होगा अल हक्को अल हक्को अल हक्को। 66 मरतबा आपको पढ़ना होगा। उसी टाइम अल्लाह के हुक्म से एक नूरानी चेहरे वाला एक दौलतपुरी आपके पास हाजरत हो जाएगा। सबसे पहले आपको सलाम अता करेगा, आपको सलाम की आपको जवाब दे देना है। उनके हाथ में इतना ढेर सारी दौलत होगा, आपके कदमों के नीचे रख देगा। उनके हाथ में इतना सारे खजाना होगा, आपके कदमों में रख देगा और आपके साथ हमेशा के लिए वो दोस्ती कर लेगा। वही परी के साथ आपको दोस्ती कर लेना है। जब भी आपको दौलत की ज़रूरत पड़ेगा, अपने दोस्त को बताना है, आपको ढेर सारी दौलत ला के आपके कदमों के नीचे रख देगा। यानी कि रातों रात आपकी गरीबी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अगर आप एक आमिल है, अगर दौलतपुरी के जरिए से अगर मरीजों की अगर इलाज करना चाहेंगे तो आपकी कैसा भी मरीज होगा, तमाम मरीजों की इलाज आपका दौलतपुरी यानी कि करके देगा। जिस्मानी मर्ज होगा वो भी आपको करके देगा, रूहानी मर्ज होगा वो भी आपको करके देगा। अगर एक कंट्री से अगर दूसरे कंट्री में अगर मरीजों की अगर इलाज करना चाहेंगे तो वो भी आपका दौलतपुरी यानी कि करके देगा। अगर आप एक आमिल है, आपके अमल पर किसी ने ऐसा बंदिश लगा दिया तो आपका दोस्त दौलतपुरी यानी कि वो काट करके देगा। अगर आपके पास मरीज नहीं आता है तो आपका दौलतपुरी जमातों की जमात आपके पास मरीज आना शुरू हो जाएगा। यानी कि गैब के तौर पर आपकी दौलतपुरी इतना आपको मदद करेगा। अगर आपने अगर मिट्टी पर अगर हाथ रख दिया तो आपके लिए मिट्टी भी यानी कि सोना बन जाएगा। अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। अल हक्को का वजीफ़ा, इस वजीफ़ा के साथ आपको एकदम से बेहुरमती नहीं करना है, पूरे यकीन के साथ आपको यही अमल आपको कर लेना है। जिस टाइम आप अमल करेंगे 11 रुपये सदका देने के बाद आपको अमल शुरू कर देना है। तो इस अमल से आप
भरपूर फ़ायदा उठाइए और मखलूक खुदा की आप अच्छी तरह खिदमत कीजिए। अगर चैनल पर आपने अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला को बढ़ाइए और अपना नाम लिखकर हमें कमेंट जरूर कर दीजिए ताकि अल्लाह आपको इस अमल में कामयाबी अता करे। फिर मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।